नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी तबाह हुई है, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद जहां इमरान की बकलोली का पर्दाफाश हुआ है, वहीं पूरे देश में चिंता बढ़ गई है। अभी तक लोंडा नया पाकिस्तान के नाम पर जो गधैया नर्तक करा रहा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी सच्चाई बताकर एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद लोग सिर्फ घबरा ही नहीं रहे हैं बल्कि दहशत में भी आ गए हैं। मदरसा मुल्क दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है और तहमद मार्केट पर गंभीर संकट बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पर कुल 115 अरब 75 करोड़ 60 लाख डॉलर का भारी कर्ज था। उसके बाद मात्र 9 महीनों में इमरान ने विश्व बैंक, सऊदी अरब, चीन समेत घरेलू कर्ज लेकर सारी हदें पार कर दी है। मगर इसके बावजूद इस वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा बढ़कर 1 अरब 60 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा सितंबर की तुलना में काफी अधिक है। इसे पाकिस्तान की जीडीपी का 4.7% बताया जा रहा है। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि पाक सरकार ने इस साल चालू खाता घाटे को जीडीपी का 2 से 3% रखने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन यह सभी सीमाओं को तोड़ते हुए लक्ष्य से लगभग 2 गुनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान लोंडे के नए पाकिस्तान की बर्बादी की जो तस्वीर दिखाई है, वह मदरसा पैदाइश के होश उड़ा रही है। पिछले दिनों लोंडे ने कई बड़े ऐलान करते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान का निर्यात चरम पर पहुंच गया है और अब टोपीबाज ताली बजाकर सुकून से गधैया नृत्य कर सकते हैं। पर एसबीपी ने इमरान की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। बैंक के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक पाकिस्तान का आयात 66.3% बढ़कर 23 अरब 48 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गया है, जबकि पिछले साल यह इस अवधि में 14 अरब 11 करोड़ 80 लाख डॉलर था। जिन लोगों को तबाह पाकिस्तान की स्थिति को समझना है, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि चालू खाता घाटा क्या होता है, क्योंकि जब यह घाटा बढ़ने लगता है तो उस देश की मुद्रा की वैल्यू कम होने के साथ ही देश में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था डाउनडोल होने लगती है। चालू खाता आयात और निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा के देश में आने और जाने को दर्शाता है। अगर यह नकारात्मक होता है तो इसे चालू खाता घाटा कहते हैं और सकारात्मक होने पर इसे चालू खाता सरप्लस कहा जाता है। चालू खाता के जरिए मुख्य रूप से 3 तरह के लेन देन किए जाते हैं। पहला, वस्तु व सेवाओं का आयात निर्यात। दूसरा, कर्मचारियों व विदेशी निवेश से प्राप्त आय खर्च। तीसरा, विदेशों से मिले अनुदान राशि उपहार और विदेशों में बसे कामगारों के जरिए देश में आने वाला पैसा। आपको याद दिला दे कि इमरान ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि विदेश में बसे पाक के टोपीबाज हर महीने 1.5 से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, जबकि एसबीपी के आंकड़े बताते हैं कि इमरान खान मदीने की रियासत के झूठ की तरह झूठा पुल्ला साबित हुआ है, जो सिर्फ जनता को मीठी गोली के नाम पर उन्हें कुनैन चटा रहा है। देश में विदेशी निवेश करीब करीब निम्न स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक रहा चीन भी अपने हाथ खींच रहा है, जबकि खाड़ी देश सिवाय मोटे सूद पर कर्ज देने के किसी परियोजना में कोई निवेश नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान को विदेशों से जो उपहार मिले हैं, उन्हें देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चट कर गए हैं। 3 साल के कार्यकाल में लोंडे ने पाकिस्तान को 30 साल पीछे ला खड़ा किया है। देश बेहद गंभीर संकट में फंस चुका है और इस संकट से निकालने के लिए पाकिस्तान को अगले 2 साल के अंदर 51 अरब 60 करोड़ डॉलर की विदेशी सहायता की जरूरत है। इसी सत्र यानी 2021-22 में पाकिस्तान को 23 अरब 60 करोड़ डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि बरस 2022-23 में 28 अरब डॉलर की जरूरत होगी। सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी रकम जुटाना पाकिस्तान के लिए एक मुल्लाई ख्वाब है, जिसे धूर्त मुल्ला पॉलिसी से पूरा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए यह रकम जुटाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग गिरा रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है। वह इंटरनेशनल बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाता है तो वह और भी अधिक महंगा हो जाएगा, यानी पाक सरकार के सामने उसका ब्याज तक चुकाना एक चुनौती बन जाएगा। उधर पाकिस्तान के दिवालियेपन की हालत को देखते हुए विश्व बैंक और एडीबी ने भी उसे पूरा पैसा देने से किनारा कर लिया है, जबकि आईएमएफ वस्तु स्थिति का आकलन करके अपनी शर्तें और अधिक कड़ी कर रहा है।
अब सवाल यही उठता है कि लोंडा मदरसा मुल्क को कहां ले जाकर पटकेगा। इस मामले में कहने वाले यही कहते हैं कि पाकिस्तान के दिवालियापन होने का सिर्फ ऐलान भर बाकी है। यह तो सऊदी अरब ने हाल में $3 अरब का कर्ज देकर उसे फिलहाल इस मुश्किल से बचा लिया है, पर यह पैसा मुल्ला के मुंह में छुआरे जैसा है। इमरान ज्यादा दिन हालातों से संघर्ष नहीं कर सकते हैं। अब लोंडे के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। पहला यही कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पूरी तरह सजदा कर दे और $6 अरब का कर्ज स्वीकृत करा ले। दूसरा यही कि गद्दी त्याग कर बनीगाला पहुंच जाए और वहां पिंकी पिरनी के साथ गोद में बैठकर नया पाकिस्तान का भोंपू बजाए। इस ताल पर गधैया नृत्य करने वाले 2-4 अनाड़ी मुल्ला मदरसा मुल्क में अभी भी मिल सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।